यस मैम स्टार्ट होगी। अब हो गई है स्टार्ट। यस मैम। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस कि कैसे अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी तो हम उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर हमारे लिए हमारे पास होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस ही होंगी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी लेकिन हम उन्हें सॉल्व किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। आगे हैं सभी स्टूडेंट्स, 15 हुए हैं अभी। स्टूडेंट्स आप लोग मैम टाइम अभी पे आ क्यों रहे नहीं हैं, आते? 5 मिनट वेट कर लें। आप लोग टाइम पर क्यों नहीं आते हैं जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों की 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है? मैम और ये अभी भी खाने का आप लोग टाइम है, प्रिपेयर करना है का टाइम है मैम। हम तो टाइम पे आए हैं। तो आप लोग 1:30 बजे खाना खा लिया करें। मैम अब ये जो आपको नोट्स पता है कि आपके 2 पास बजे आप लोग 2007 के हैं। कहाँ लिखा हुआ है 2007? मैम हाँ जी, ये देखें 24 तारीख 10वां महीना 2007। मैम ये तो बहुत ज्यादा पुराने नोट्स है। तो कोई बात नहीं, आपको तो मटेरियल ये मिलना चाहिए। आपको तो मटेरियल मिलना चाहिए ना। लगता है मैम ये और आपके अपने हमारा जो नोट्स हैं। मकसद है, आप नहीं, 2007 में लगता है 2007 में सीखना तो है। मेरा मैट्रिक भी नहीं हुआ था। 2007 में तो मेरा मैट्रिक भी नहीं हुआ था। अच्छा मैम शायद अब 2007 में आपका पीएस हो गया था। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैम आप होंगे कुछ 40 एक साल की हो गया होगा मैम। जी बिल्कुल, 40 प्लस की हूँ मैं। चले मैम स्टार्ट करें क्लास। बच्चे पढ़ लीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, आ जाए अभी 17 बस स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं। पूरे होंगे। बस आना इतना पूरे नहीं क्लास लेनी है। जिन्होंने सीखा है। मैम मैं अटेंडेंस मैसेज होगी। करता हूँ ग्रुप। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लीनियर इक्वेशन होगी वो हमारे पास किस तरह की होगी कि डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये जो हमारे पास अगर यहाँ पर y होगा तो इट्स मीन कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है, किसमें? y में। लीनियर किसमें है? y में लीनियर है वो। और अगर यहाँ पर आपके पास x होता और p ऑफ y होता तो फिर आप क्या कहते कि ये हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास लीनियर है, किसमें? x में। तो अब आपके पास क्या है कि p ऑफ x है और y है इज इक्वल टू q ऑफ x है। और डेरिवेटिव भी आपके पास क्या होता अगर यहाँ पर फंक्शन मीन्स के वेरिएबल आपके पास क्या होता y का वेरिएबल होता, तो फिर आपके पास डेरिवेटिव क्या होता डी एक्स ओवर डी वाई होता। अब आपके पास यहाँ पर वेरिएबल कौन सा है? y का है, तो इट्स मीन के उसके ही कोरिस्पॉन्डिंग आपके पास डेरिवेटिव आएगा जो कि डी वाई ओवर डी एक्स है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन y या लीनियर इक्वेशन इन x। फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं इसका कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से फाइंड करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर p ऑफ x होगा मीन्स कि अगर आपके पास y बीच में टर्म में इंक्लूड होगा तो आपने क्या करना है उस y को सेपरेट कर देना है। ठीक है, जस्ट आपका जो फंक्शन है वो प्योर x की फॉर्म में होना चाहिए या प्योर y की फॉर्म में होना चाहिए। और अगर y उसके साथ अगर आपके पास इक्वेशन जो होगी वो लीनियर होगी इन y, आपके पास अगर इक्वेशन जो है वो लीनियर होगी इन y में तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास फंक्शन जो होगा p ऑफ x जो होगा वो आपके पास क्या होगा प्योर x में होगा।
और उसके साथ आपके पास y जो होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो उसको तो आप सेपरेट कर सकते हो। p ऑफ x का क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप वहां से क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, वो u ऑफ x होगा। उसने सपोज किया हुआ है कि वो किसके इक्वल होगा, आपके पास u ऑफ x के इक्वल होगा, जो आप यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद वो किसके इक्वल रख दिया, u ऑफ x के। मैम वो कैसे फाइंड करेंगे हम? ये देखिए मैंने आपको क्या बताया अभी, कि आपके पास जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग p ऑफ x होगा, p ऑफ यस x मैम। जो होगा वो आपका प्योर फंक्शन किसका होगा, या तो वो x का होगा या वो किसका होगा, y का होगा। तो आप क्या करेंगे, उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। अभी जो आप लोगों ने लास्ट टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला टॉपिक पढ़ा है, उसमें आप किस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है आपने यहाँ पर। ठीक है, कि आपके पास जो p ऑफ x होगा, उसको जब आपके पास कुछ भी होगा, लेट्स सपोज के वो 1/x हो जाता है, क्या हो जाता है, वो 1/x हो जाता है, मींस के इंटीग्रेटिंग p ऑफ x आपका क्या होता है, 1/x। तो मैं उसको इंटीग्रेट करूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x आ जाएगा, e की पावर नेचुरल लॉग x आ जाएगा। तो e और नेचुरल लॉग क्या हो जाएंगे, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट। यस मैम। तो आपने यहाँ से, मैंने आपको बताया है कि आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, या तो फंक्शन प्योर x में होगा या फंक्शन जो होगा वो प्योर y में होगा। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन जो होगी वो लीनियर होगी इन y में, तो फंक्शन प्योर किसका होगा, x का होगा, और y साथ उसके मल्टीप्लाई हो रहा होगा। और अगर आपके पास फंक्शन जो इक्वेशन जो है वो लीनियर होगी किसमें, x में, तो फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास फंक्शन किसका होगा, p ऑफ x किसका होगा, प्योर y होगा, और उसमें x आपके पास क्या होगा, साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, तब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो हमें पता चल गया कि जब हमारे पास इक्वेशन जो है, और लीनियर का हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर है, तो वहां पर हमारे पास एक तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, और आपके पास ये कंडीशन होगी कि प्योर फंक्शन y x का होगा या y का होगा, उसके साथ आपके पास जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या वो x का वेरिएबल हो या y का हो, उसकी पावर भी आपके पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसने सपोज कर लिया हुआ है कि वो u ऑफ x आ गया हुआ है। अब वो u ऑफ x को क्या कर रहा है कि वो इस मेजर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। कौन सी जो आपकी इक्वेशन होगी, वो क्वेश्चन की हो, ये मैं तो अभी जस्ट आपको जनरलाइज फॉर्म बता रही हूँ, लेकिन आपकी जो क्वेश्चन की जनरल वो सॉरी क्वेश्चन आपका जो गिवन होगा, उसमें आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर देखें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या था, u ऑफ x था। तो u ऑफ x को उसने क्या किया है, डेरिवेटिव के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसने क्या किया है कि u आ गया, p ऑफ x आ गया, और आपके पास क्या आ गया, y आ गया, इज इक्वल टू, फिर क्या होगा आपके पास q ऑफ x और u आ गया हुआ है। अब उसका थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप उसका ये है कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पर फार्मूला बन रहा होगा, वो आपके पास प्रोडक्ट का फार्मूला बन रहा होगा, या आपके पास क्वोशंट का फार्मूला बन रहा होगा। मेजोरिटी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके पास प्रोडक्ट का फार्मूला बन रहा होगा। देखें आप यहाँ पर कि अगर आपके पास फर्स्ट फंक्शन है u, ठीक है, मीन्स के u और y आपके पास दो फंक्शन है, इस पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x आप इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, सेकंड फंक्शन आपके पास एज इट इज आ जाएगा, या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें तो उसने क्या किया हुआ है कि सेकंड फंक्शन एज इट इज लिया हुआ है, और फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा, और साथ उसके u आ गया हुआ है। प्लस आपके पास क्या आ गया हुआ है, प्लस फिर वहां पर आपके पास क्या होगा कि u आपके पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, u नहीं सॉरी y अब आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और u का वो क्या करेगा, डेरिवेटिव ले लेगा। तो वो आपके पास क्या आ रहा है कि u ऑफ p ऑफ x आ रहा है, मीन्स के कोई भी एक फंक्शन होगा आपके पास
जो कि वो सम करके आपको बता रहा है, और इसको उसने क्या किया है, क्यू ऑफ एक्स, और यू को किस में लिख दिया उसने, जी ऑफ एक्स में। तो मैं इस पूरे फार्मूले की जगह पर मैंने क्या लिखा है, प्रोडक्ट की सिंपल फॉर्म लिख दी है, मीन्स के जो उसका फार्मूला बनेगा, क्या होगा, जो उसका फार्मूला बनेगा। ये तो उसने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जिससे ये फार्मूला बन रहा है वो उसके वो पॉइंट्स लिख देगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है कि डेरिवेटिव है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा आपका, कि आप क्या करेंगे कि जो आपका डेरिवेटिव होगा उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब आप इंटीग्रेट करेंगे और डेरिवेटिव होगा तो क्या होंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास सिंपल फॉर्म ये क्या होगा, जी ऑफ एक्स आपके पास इंटीग्रेट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या होगा आपके पास, यू वाई और यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे कि ये वाली इस तरह की जो आपके पास इक्वेशंस आएंगी, ये आपके पास क्या होंगी, ये आपका जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इस u को मल्टीप्लाई करवा दें, फिर आप उस y की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। अगर आपके पास क्या होता है कि अगर फंक्शन जो है वो y में आ जाता है, अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए, उसका सेकंड केस, कि अगर आपके पास डेरिवेटिव दिया जाता है dx ओवर dy, ठीक है, यहाँ पर क्या था, फंक्शन क्या था, dy ओवर dx था। तो आपकी इक्वेशन किस में थी, लीनियर थी y में। जब आपकी इक्वेशन जो होगी डेरिवेटिव किस में होगा, dx ओवर dy में होगा, प्लस h ऑफ y और x होगा इज इक्वल टू g ऑफ y इज कॉल्ड द लीनियर इन x। मीन्स के जो आपकी इक्वेशन है वो किस में लीनियर है, x में लीनियर है, क्योंकि आपका डेरिवेटिव किसके, आपका डेरिवेटिव क्या है, डिपेंडेंट है y पर। ठीक है, x जो है वो क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पर, y पर। अब इस टाइम आपका y जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या करेंगे कि dx ओवर dy प्लस आपके पास क्या आएगा, h ऑफ y। अब ये जो h ऑफ y है ये प्योर फंक्शन किसका होगा, y का, और x उसके साथ क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। लास्ट वाले जो केस था उसमें क्या था कि फंक्शन जो होगा वो आपके पास क्या होगा, p ऑफ x है, मीन्स के प्योर y में हो, x में होगा, और यहाँ पर आपके पास प्योर y में होगा और साथ उसके x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा और g ऑफ y आ जाएगा। इस तरह की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, और वो किस में होती हैं, x में या y में। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास किस में होगी, y में हो, x में होगी। उसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे कि h ऑफ y, मीन्स कि आपने ये क्या करना है कि h ऑफ y ले लें, इसको आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू dy के, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे अपनी इक्वेशन के साथ, तो वो भी आपके पास क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट रूल बन रहा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का तो याद है ना आप लोगों को कि किस तरह से हम प्रोडक्ट रूल बनाते हैं, कि अगर हमें कोई एक इक्वेशन फार्मूला दे दिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, तो कहा जाए कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर उसने क्या किया हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन उसने एज इट इज लिया हुआ है, सेकंड का उसने डेरिवेटिव ले लिया, फिर उसने फर्स्ट किसको रखा हुआ है, u ऑफ y को। ठीक है, उसने किसको रखा हुआ है, u ऑफ y को, और x का क्या कर रहा है, वो डेरिवेटिव ले रहा है। फिर x आपके पास एज इट इज आ जाएगा, u ऑफ y और h ऑफ y आ जाएगा। फिर आपके पास ये g ऑफ y और u ऑफ y एज इट इज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि थर्ड स्टेप में जब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू y, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसने इस पूरी टर्म को, ये जो g ऑफ y और u ऑफ y आपको नजर आ रहा है, उसने इसको किसके इक्वल लेट कर लिया हुआ है, i ऑफ y के। ठीक है, ये फ्रैक्शन में चीज नहीं आ रही है, ये उसने लेट किया है कि वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, आई ऑफ वाई के इक्वल आ रहा है, और डी वाई आ गया हुआ है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, एक्स यू ऑफ वाई इज इक्वल टू आई ऑफ वाई डी वाई आ जाएगा इंटीग्रेशन में। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो ये इक्वेशन है, आपको ये एक इक्वेशन नजर आ रही है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई, आपके पास प्लस वाई ओवर एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और एल एन एक्स आ रहा है। ये इक्वेशन किस में लीनियर है, ये आपकी इक्वेशन लीनियर है, लेकिन बताएं कि ये किस में लीनियर है, मिस वाई में।
y में लीनियर है, वेरी गुड। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि ये y में अगर लीनियर है तो मीन्स कि मैं y को यहाँ से कॉमन साइड पर ले सकती हूँ, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन जो है वो प्योर किस में बन रहा है, प्योर फंक्शन आपका किस में बन रहा है, x में बन रहा है कि 1/x यस मैम, और यस में नेचुरल से log एक्स में x। बन यस मैम बन रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको इसकी जगह पर आप p ऑफ x मीन्स कि ये किसके इक्वल आएगा, आपके पास p ऑफ x के इक्वल आएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो ये सेपरेट कर दिया हुआ है कि 1/x आ गया, ln x आ गया और y आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे ये स्केयर नहीं आएगा, ठीक है, ये स्केयर नहीं आएगा, ये मिस्टेक हुई है, 3x स्केयर और नेचुरल लॉग x आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन y, लीनियर इक्वेशन इन y। तो इट्स मीन कि जो आपके पास ये सेंटर वाला फंक्शन है ये क्या है, प्योर x में है, किस में है, प्योर x में। तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दें, मीन्स के इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लें इससे। तो क्या होगा 1/x नेचुरल लॉग x। तो 1/x को आप ऊपर ले जाएं, 1/x को क्या करेंगे आप ऊपर ले जाएं, ये आ गया। अब देखें कि नेचुरल लॉग x जो है उसका डेरिवेटिव आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है, यस ऐसे ही है। मिस, नेचुरल लॉग Yes. x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 1/x जो कि ऊपर पड़ा हुआ है। तो इट्स मीन कि आप क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग ले लेंगे और फिर दोबारा से आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग तो एक इंटीग्रेशन की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, इंटीग्रेशन की वजह से, और एक नेचुरल लॉग आपके पास ये ऑलरेडी था, तो नेचुरल लॉग x तो एज इट इज ले लिया। तो इसको क्या हुआ कि इसका पूरा ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ था, इस वजह से उसने क्या किया है कि नेचुरल लॉग ले लिया हुआ है। अब ये e और नेचुरल लॉग क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग x आ जाएगा। इस पॉइंट की समझ आ गई है सबको, यस सबको समझ आ गई है इस पॉइंट की? नो मैम। नो, ये देखें आपके पास क्या है कि अगर डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, जस्ट मेरे पास यहाँ पर क्या होता कि x होता, मीन्स के 1/x, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, dx भी है आपके पास, मैंने क्या करना है कि इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो मैं इसकी इंटीग्रेशन क्या करूंगी, नेचुरल लॉग x आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, ln x आ जाएगा मिस। ठीक है। ऐसे ही है कि नेचुरल लॉग x आ गया हुआ है। अब आप ये देखें कि इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव आपके पास क्या है 1/x है, 1/x। अब मेरे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है उसमें आपके पास क्या आ रहा है कि 1/x भी आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग x आ रहा है, ठीक है, नेचुरल लॉग x। तो इट्स मीन कि आपके पास जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो इसी सेम यही प्रोसीजर होगा। मैं इसकी जगह पर क्या कर लेती हूँ, इसको लेट कर लेती हूँ कि किसी ये इक्वल किसके है मेरे पास, u के इक्वल है, किसके इक्वल है ये मेरे पास, u के इक्वल। तो मैं इसको Okay. u के इक्वल लेट कर लेती हूँ। अगर आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने इसको क्या किया है कि मैंने लेट कर लिया, नेचुरल लॉग मेरा किसके इक्वल है, इसके। तो अब मैं इसका अगर डेरिवेटिव लेती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, du हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकती हूँ ना, यहाँ पर मीन्स के ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही थी आपने किसके इक्वल ऐड कर लिया, u के इक्वल। तो आपके पास क्या थी इक्वेशन, क्या थी आपके पास के 1/x था, ठीक है, और ओवर में आपके पास क्या था, नेचुरल लॉग x था, ठीक है, नेचुरल लॉग x था। तो अब आप देखें कि नेचुरल लॉग x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 1/x। नेचुरल लॉग x की जगह पर सॉरी आप मैम, क्या पुट सॉरी मैम। करेंगे, ln x, log नेचुरल log का आगे वो भी आ जाएगा ना। नेचुरल लॉग की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, u पुट U. करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो आप क्या u पुट कर दिया आपने, ठीक है, u पुट कर दिया आपने, ठीक है। अब 1/x आपके पास क्या आ गया हुआ है, du, ठीक है, आपके पास क्या आ गया 1/x किसके इक्वल आ रहा है, du के। तो आप ऊपर क्या पुट कर देंगे, du पुट कर दें। अब यहाँ पर देखें आप कि आपके पास क्या आ रहा है 1/u आ रहा है, ठीक है, 1/u,
और डी यू है, ठीक है। तो मैं क्या 1/u को मैं लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग यू, Yes, miss. 1/u को किस में लिख सकती हूँ, नेचुरल लॉग यू यस में। मैम, नेचुरल यू में, तो किस में लिख दिया, नेचुरल लॉग यू में, यू। ठीक है। तो आपके यस पास क्या आ जाएगा कि ये नेचुरल लॉग यू जो है, अब मैं यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, जो कि मैंने क्या की हुई थी, लेट नेचुरल लॉग एक्स की हुई थी, ऐसे ही था। क्या लेट किया हुआ था मैंने, नेचुरल लॉग तो एक ऑलरेडी आ रहा है, अब आपके पास फार्मूले वाला आ गया जो कि आपने इंटीग्रेट कर लिया, और यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, जो कि आपके पास क्या आ गई, नेचुरल लॉग एक्स आ गई है, ठीक है। क्या आ गई हुई है, नेचुरल लॉग एक्स, और ये आपके पास नेचुरल लॉग ऑलरेडी था, मतलब कि जो आपने इंटीग्रेट किया है। आ गई इस पॉइंट की समझ कि किस तरह से हमने उसको इंटीग्रेट किया है, यस मैम, सबको उसको आ पहले गई यू है। के इक्वल। यस मैम, मुझे तो आ गई। बाकी सबसे भी पूछ रही हूँ मैं। यस मैम आ गई। क्या आपने क्या करना है, ये आपकी ही आसानी के लिए किया है, वरना तो आप लोगों के सामने है बिल्कुल कि आपके पास एक डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ऊपर, ठीक है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। आप क्या करें कि इसको सपोज कर लें कि ये एक टर्म है आपके पास, आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर अगर डेरिवेटिव आपके पास पड़ा हो तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या होता है कि अगर पावर गिवन ना की जाए, आपको अगर पावर गिवन ना की जाए तो क्या होता है आपके पास, कि आप उसका नेचुरल लॉग लेते हैं और साथ आप उसको डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होता है तो नेचुरल लॉग आसानी से लिया जा सकता है। तो यहाँ पे भी सेम, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए क्या किया है कि सबसे पहले मैंने एल एन एक्स को किसके इक्वल रखा है, यू के इक्वल रखा है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लिया, डी यू हो गया इज इक्वल टू एल एन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, 1/x आ गया हुआ है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि x 1/, जब x आ गया हुआ है तो आप उसकी वैल्यूज को पुट कर दें, 1/x की जगह पर क्या पुट करेंगे, डी यू पुट कर देंगे, और नेचुरल लॉग x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, u यू। पुट कर देंगे आप। तो आप उसके बाद क्या करेंगे कि 1/u, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 1/x आ जाए, ठीक है, 1/x की इंटीग्रेशन करनी पड़ जाए तो वो क्या होगी आपके पास, नेचुरल लॉग x होगी। इसी तरह से जब आप 1/u की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपके पास क्या होगी, एल एन यू होगी। तो अब u को आप क्या करेंगे, u की जगह पर आप क्या पुट कर दें, जो आपने लेट किया हुआ था, वो क्या किया हुआ था, नेचुरल लॉग x लेट किया हुआ था। तो एल एन और नेचुरल लॉग आपके पास क्या आ गया हुआ है, x आ गया हुआ है, ठीक है। तो अब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी थे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया हुआ है, नेचुरल लॉग एक्स आ गया हुआ है। क्लियर सबको पॉइंट, यस मैम, ये फिर पढ़ के रिप्लाई करें, बच्चों क्योंकि ये रिप्लाई करो। सिर्फ, क्योंकि ये यस मैम। एक ही क्वेश्चन नहीं करवाना सिर्फ मैंने आप लोगों को। यस मैम आ गई। ओके, अब आपका इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आप लोगों को मिल गया हुआ है उसको क्या करेंगे, आप अपनी जनरल इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपकी जनरल इक्वेशन क्या थी, डी वाई ओवर डी एक्स था, प्लस आपके पास क्या आ रहा था, 1/x नेचुरल लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या था, 3x स्क्वायर और नेचुरल लॉग एक्स था। तो आप क्या करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया आपके पास, नेचुरल लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस नेचुरल लॉग, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जो, और ये आपके पास क्वेश्चन वाला था 1/x नेचुरल लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 3x² नेचुरल लॉग एक्स, और ये नेचुरल लॉग एक्स जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप देखें कि ये नेचुरल लॉग इस नेचुरल लॉग से कैंसिल हो गया, क्योंकि एक आपके साथ पास मल्टीप्लाई हो रहा है और एक किस में आ रहा है आपके पास, फ्रैक्शन में आ रहा है, मींस के डिनोमिनेटर में। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम उनको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास नॉमिनेटर में है और ये आपके पास किस में है, डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास क्या होगी, कैंसिल होगी। उसके बाद आपके पास क्या है कि नेचुरल लॉग एक्स है और ये भी नेचुरल लॉग एक्स है, तो ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, ये नेचुरल लॉग एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखें आपके पास सिंपल टर्म क्या बन गया, नेचुरल लॉग एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1/x और y आ रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, क्या आएगा, इज इक्वल टू 3x²। अब यहाँ पर आप देखो कि क्या ये आपका प्रोडक्ट वाला फार्मूला बन रहा है, प्रोडक्ट वाला फार्मूला बन रहा है। ये देखो आपके पास क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, सेकंड का उसने क्या किया, डेरिवेटिव ले लिया। अब आपके पास फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ln x होगा, ठीक है, आपने यहाँ से अंदाजा लगाना है।
तो ln x का डेरिवेटिव आगे वाली टर्म में होगा, ठीक है, जो कि 1/x आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास किसका पड़ा होगा डेरिवेटिव, जो सेकंड टर्म होगी। तो सेकंड टर्म यहाँ पर एज इट इज होगी, जो कि y आ रही है। आपने ये माइंड में रखना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा ले रहा है वो, और सेकंड फंक्शन कौन सा ले रहा है, क्योंकि dy/dx का तो हमें पता चल रहा है कि ये डेरिवेटिव है, 1/x का भी हमें पता चल रहा है कि ये भी डेरिवेटिव है। तो इट्स मीन कि आपका फार्मूला कौन सा बन रहा है, नेचुरल लॉग x का और y का बन रहा है। तो मैं क्या करूंगी कि अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ y को और नेचुरल लॉग x को, तो मेरे पास क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव जो कि dy/dx आ गया हुआ है, ln x तो एज इट इज आ गया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, dy/dx आ जाएगा। फिर आप देखें कि प्लस सेकंड का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, जो कि नेचुरल लॉग x है, तो वो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव 1/x आएगा, और y आपके पास एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 3x। तो क्या मैं इस पूरे फार्मूले को इस कंडीशन में लिख सकती हूँ कि dy/dx और y ln x में? जल्दी से बताएं। जी मैम। मीन्स के मैंने क्या किया है, इसको, इस फार्मूले को मैंने क्लोज कर दिया है। यहाँ पर ऊपर वाले स्टेप में वो क्या है, डिस्क्राइब किया हुआ है, मीन्स के एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसको क्लोज करके साथ उसके डेरिवेटिव लिख दिया हुआ है कि अगर मैं उसको खोलूं तो सेम मेरे पास ऊपर वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने उसका वो फार्मूला बना दिया हुआ है कि फार्मूला मेरे पास किसका, ये किसका बन रहा है कि अगर मैंने एक्सपेंड करूं इसको तो ये y और नेचुरल लॉग x आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, 3x² आ रहा है। अब आप क्या करेंगे कि बोथ साइड पर इंटीग्रेशन ले लें, इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड पर, तो क्या होगा, इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट, और अब आपके पास डेरिवेटिव क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा, y ln x आ जाएगा, इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 3x² है। अब 3x² का इंटीग्रेशन क्या होती है, x² की होगी, तो वो क्या होगी, x³/3। 3 तो हमारे पास कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया। उसके बाद x² है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या आएगा, x³/3 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y नेचुरल लॉग x इज इक्वल टू x³ + c। और यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था जब आपकी इक्वेशन जो थी वो लीनियर थी, किसमें, y में। क्लियर ये सबको पॉइंट, क्वेश्चन, जब आपकी इक्वेशन जो होगी वो लीनियर होगी y में, तो आपने उसको किस तरह से सॉल्व करना है इक्वेशन को, क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स जी मैम। आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं? और भी क्यों बोल रहे, मैं ही बोली जा रहा हूँ। यस मैम। आज जो नहीं बोलेंगे ना उनकी एब्सेंट मार्क कर दूंगी मैं। ओके मैम। जो सोए हुए हैं फिर वो सोए ही सुन रहे हैं रहेंगे मैम, बस। हम सुन रहे हैं। बच्चे ना पता नहीं आप लोग कैसा सुन रहे हैं कि रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन रिपीट, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करूं? आपने जो वाई की वजह से कुछ पूछा था मिस। मैंने y की वजह से नहीं पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको इस पूरे क्वेश्चन की समझ आ गई है यस मैम। जी मिस, वो तो आ गई। कि जब आपके पास सोया इक्वेशन, उठा है। जब आपके पास इक्वेशन जो है वो किस में होगी, लीनियर होगी, लेकिन y में, किस में होगी, y में जब वो लीनियर होगी तो तब आपके पास इस तरह से आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और जब आपके पास x में लीनियर होगी इक्वेशन तो फिर किस तरह से फाइंड करेंगे। ये देखें आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर सेम उसने प्रोसीजर दिया हुआ है कि dy/dx है, ठीक है, क्या है आपके पास, dy/dx है, इज इक्वल टू 1/e की पावर आपके पास क्या आ रही है, y - x आ रहा है। अब आप देखें कि क्या ये फंक्शन जो है हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या ये आपके पास लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म है वो बन रही है, लीनियर इक्वेशन वाली फॉर्म बन रही है, क्योंकि हमारे पास तो लीनियर इक्वेशन ये है कि हमारे पास डेरिवेटिव होना चाहिए, हमारे पास p ऑफ x और y होना चाहिए, और साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, q ऑफ x होना चाहिए।
मीन्स के इस तरह की आपकी जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो क्या वो बन रही है? वो तो जस्ट लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1 ओवर ई की पावर वाई माइनस एक्स आ रहा है। तो क्या वो बनेगी वो इक्वेशन? लीनियर बन रही है वो? बताएं जल्दी से मुझे। नो मैम। तो आप उसको क्या करेंगे कि आपके पास लीनियर नहीं बन रही तो हम उसको लीनियर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, उसको उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है कि आपने क्या करना है कि इनवर्स मीन्स के उसको उल्ट देना है। जो आपके पास डिनोमिनेटर में होगा वो नोमिनेटर में चला जाएगा, और जो नोमिनेटर में होगा वो किस में चला जाएगा? आपके पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। तो अब आपका जो डी एक्स है वो किस में है? नोमिनेटर में। तो वो किस में चला जाएगा? डी एक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा। वो आपके पास क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डी वाई डी एक्स ओवर क्या हो जाएगा? डी वाई हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी वाई। और आपके पास जो डिनोमिनेटर था वो किस में चला जाएगा? नोमिनेटर में चला जाएगा। मीन्स के 1 ओवर क्या हो जाएगा? 1 ओवर ई की पावर एक्स माइनस एक्स था वाई। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि e की पावर y है माइनस एक्स है। अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास क्या आ रहा है कि x जो है, अब मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले जाऊं तो मेरे पास क्या आ रहा है? डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर y। अब ये e की पावर y जो है वो मेरे पास क्या है? q ऑफ x है, q ऑफ y, सॉरी q ऑफ y है। और मेरे पास जो x है वो आपके पास क्या आ रहा है कि लीनियर फंक्शन को मीन्स के लीनियर इक्वेशन को शो कर रहा है। और मैं डी वाई ओवर लीनियर इक्वेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x लीनियर इक्वेशन हाँ बन जी, जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, ये आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन बनेगी, लीनियर किसमें? इक्वेशन एक्स में बन जाएगी। अब यहाँ पर एक्स देखिए तो मुझे बताएं कि आपका पी ऑफ वाई क्या है यहाँ पर? आपका पी ऑफ वाई क्या है यहाँ पर? मुझे बताएं जल्दी से, जो एक्स के साथ होना चाहिए था। मिस 1 जी बिल्कुल, आपका क्या है यहाँ पे? पी ऑफ वाई आपका क्या है? 1 है, या एच ऑफ वाई जो भी हमने लेट किया हुआ था, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो पी एच ऑफ वाई आपके पास क्या आ गया हुआ है? 1 आ गया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर दें। तो 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है? y होती है। y e की पावर आपके पास क्या आ गई हुई है? y आ गई हुई है। अब आप उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो अपनी जनरल इक्वेशन के साथ। तो क्या होगा? e की पावर y डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ई की पावर y और x आ जाएगा इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? e की पावर एक तो आपके पास ऑलरेडी था ये वाला, और एक e और आपके साथ इसके मल्टीप्लाई हो गया जो कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? e की पावर 2 y आ गया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये क्या बन रहा है? e की पावर y तो एज इट इज आ रहा है। तो डेरिवेटिव आप किसका ले रहे हो? x का। किसका डेरिवेटिव ले रहे हो? x का डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपके पास क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का उसने क्या किया है? डेरिवेटिव ले लिया हुआ है। सेकंड उसने क्या रखा हुआ है? एज इट इज रखा हुआ है, जो कि e की पावर y एज इट इज आ गया हुआ है। फर्स्ट का उसने डेरिवेटिव जो कि आपके पास dx ओवर dy आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे कि सेकंड का, अब e की पावर y हो या कुछ भी हो, e की पावर x हो, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है? सेम वही होता है जो फैक्टर दिया हुआ होता है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर होता है e की पावर 2x होता, 2x, तो आप क्या करते हैं कि 2 को आप यहाँ पर साथ मल्टीप्लाई करवा देते। ठीक है, साथ उसका डेरिवेटिव 2 हो जाता। मींस के फिर एंगल का भी डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव तो यहाँ पर y है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? x। तो अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? उसको क्लोज कर दिया हुआ है। तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा? x आएगा और e की पावर y आ जाएगा इज इक्वल टू e की पावर 2y आपके पास आ गया हुआ है। आप क्या करेंगे? इसको बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करने से डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ गया? x e की पावर y आ गया इज इक्वल टू e 2y आ गया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास क्या है? इसकी e की पावर 2y की इंटीग्रेशन क्या होगी?
हमारे पास क्या होता है कि अगर डेरिवेटिव हो तो हम पावर को साइड पे ले लेते हैं, और अगर आपके पास इंटीग्रेशन होती है तो आप पावर को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास e की पावर क्या आ रही है, 2y आ रही है, तो 2 आपके पास क्या है, एंगल का इंटीग्रेशन है, तो आप क्या करेंगे 2 के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, इस ई वाई को, क्योंकि हमें एक्स में वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से e की पावर y को आप क्या करें, डिवाइड कर दें, तो एक स्क्वायर के साथ e की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वो क्या आ जाएगा, e की पावर y ओवर 2, प्लस आपके पास क्या आएगा, c के साथ जब वो डिवाइड होगी तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर नीचे डिनोमिनेटर में पॉजिटिव थी और ऊपर जाकर वो क्या हो रेसिप्रोकल हो जाएगी, जाएगी। नेगेटिव -y. हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस y आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस y आ जाएगा। तो यही आपका सॉल्यूशन था। अब आप लोगों को ये समझ आ गई है कि अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो लीनियर होगी इन y में तो आपने किस तरह से सॉल्व करनी है, और अगर आपके पास इक्वेशन जो है वो लीनियर होगी इन x में तो आपने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। कि आपके पास पहले, सबसे पहले आपने उसको, अगर आपको इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं होती तो आपने सबसे पहले उसको लीनियर फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, अगर वो आपको कहे कि इसको लीनियर एक्सप्लेन करें, गिवन इक्वेशन इज लीनियर, तो आपने क्या करना है कि अगर वो फॉर्म में लीनियर इक्वेशन नहीं होगी अपनी फॉर्म में, तो आप पहले उसको बनाएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन जो आपको गिवन किया गया था ये लीनियर फॉर्म में नहीं था। ठीक है, ये किस में था, ये लीनियर फॉर्म में नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको लीनियर पहले बनाया, किसमें, एक्स में बनाया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, आगे इसको सॉल्व किया। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि लीनियर अगर इक्वेशन हो तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिनियरिटी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपनी जनरल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपके पास वो क्या होगा, किसी चीज, किसी वेरिएबल, दो वेरिएबल्स का वो प्रोडक्ट बन रहा होगा, प्रोडक्ट को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल कर देंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट इंटीग्रेशन किसकी, दूसरी राइट साइड से आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो उसमें आपके पास क्या है कि क्या ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, और अगर है तो किस में है, जल्दी से बताएं मुझे स्टूडेंट्स। मिस से है लीनियर इक्वेशन ये। और किस में है, यस मैम। किस में है ये लीनियर, एक्स में है, वाई में है, किस मिस में है, एक्स में। मैम एक्स एक्स में। में है। फिर देख लें एक बार गौर से, किस में लीनियर है ये, मिस मिस वाई में सॉरी तो फिर कैसे पता चला मैम आपको डी कि वाई ये है, एक्स में है। मिस क्योंकि मैम वाई में वाई है ना, तो मिस वो वाई को लेकर मैम कर वाई देंगे में। तो 4 टर्म लेदर रह जाएगी। हाँ जी, आपके पास क्या है कि डेरिवेटिव को आप देख लें कि डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है, डी वाई ओवर डी यस एक्स मैम आ डी रहा वाई है। और डी एक्स उसके सही बाद है। आप फिर यहाँ पर भी देखें कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, वाई का वेरिएबल आ रहा है। फिर यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स को देखें, क्या ये क्यू ऑफ एक्स आ रहा है। अगर ये आपके पास क्या होता है, एक एक्स में फंक्शन ना होता, आपके पास क्या होती, वाई वाली वैल्यू होती, फिर आपका फंक्शन किस में होता है, एक्स में होता। फिर हम इसको डी वाई ओवर डी एक्स को क्या करते हैं, इनवर्स ले लेते हैं, मीन्स के किसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करवा के हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स लेते, तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती डी एक्स ओवर डी वाई की। लेकिन अब आपने ये देखना है कि क्या आपका क्यू ऑफ एक्स है, इसके जो आपके पास, फ्रेंड्स माइक म्यूट करें अपने। हाँ जी, हाँ जी अब्दुल रहमान। मैम एक इमरजेंसी की वजह से मुझे क्लास लीव करना पड़ेगी, तो आप अटेंडेंस मार कर देंगी? हाँ जी कर दूंगी। इमरजेंसी क्या है आपको, मैम पापा के कहाँ, साथ जाना है। कहाँ पर, ये नहीं पता। चलें ठीक है। मैम फिर याद से कर देना, अब्दुल रहमान आपने मलिक की। आपने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है, क्लास से पहले। ठीक है, क्लास से पहले। मैम चले अगर बच्चे बता दे तो स्टूडेंट बता दे तो तब लगा देना, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपको याद दिला दूंगा। स्टूडेंट्स आज आप लोगों की किसी की भी अटेंडेंस नहीं लगेगी, नेक्स्ट क्लास में ही सबकी अटेंडेंस लगेगी। ठीक ओके है, ओके मैम। मैम। तो अब ओके मैम। मीटिंग लीव मत कर दीजिएगा। यस मैम। मैम मैं भी ना करूँगा। कौन, अब्दुल रहमान अभी तो पूछा आपसे मैम।
हाँ जी, कर दूं मैम लीव अब? हाँ जी कर दें आप। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास क्या है कि उसके बाद आपके पास लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये भी थी कि आपके पास लीनियर इक्वेशन में डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो सिंपल होना चाहिए, ये साथ नहीं आना चाहिए, मीन्स के एक्स स्क्वायर प्लस वन ये नहीं हो। तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन के साथ। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्या दी हुई है कि इनिशियल वैल्यू भी दी हुई है। इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, y ऑफ टू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। y ऑफ टू इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, डी वाई ओवर डी एक्स है, प्लस आपके पास क्या आ रहा है 4xy इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। तो आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन कर दी गई है। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि मुझे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं चाहिए, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही है, तो मैं क्या करूंगी पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। तो यहाँ से फिनिश हो जाएगा, 4x ओवर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आपके पास देखें तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बन रहा है 4x ओवर, क्योंकि ये तो y की फॉर्म में है, y आपका सेपरेट हो जाएगा, तो 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका क्या है, पी ऑफ एक्स है। आप इसको इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएं क्या होगा, 2x होगा। Yes, miss. जबकि आपके Yes, पास ma'am. ऊपर तो जबकि आपके पास तो ऊपर 4x पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक 2x आप साइड पे Miss, रख लें, 2 और से एक मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे बाय। नहीं 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 नहीं, ये तब करना होता है जब हमारे पास कम हो वैल्यू, ठीक है, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपके पास क्या है 4x है, तो 4 के फैक्टर बनाएं तो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 होगा, एक 2 आप यहाँ पर ले लें, और एक 2 को आप क्या करें इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, ठीक है, क्योंकि हम 4 को Yes, ब्रेक ma'am. कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर उस प्रोसीजर की जरूरत नहीं पड़ी कि हमें ऊपर डेरिवेटिव कंप्लीट करना है, डेरिवेटिव तो ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन वहां पर 2 एक्स्ट्रा है आपके पास, तो आप क्या करेंगे उस 2 को आप कॉमन ले लें साइड पर। अब आपके पास 2x है, तो इट्स मीन क्या आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे Yes, ma'am. नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेंगे। तो ये 2 आपके पास ऑलरेडी था, तो e की यस पावर मैम। 2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब ये 2 है आपके पास, नेचुरल लॉग का ये वो रूल क्या आपके स्क्वायर हो पास जाएगा। के पावर में चला पावर जाएगा में ये। चले। और में चला अगर जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर आपके पास पहले आ रही हो उससे लॉग से, तो आप क्या करते हैं उसको पावर में ले लेते हैं, पावर तो ये में आपके पास पावर में आ जाएगा। तो क्या आ गया, e की पावर नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर आ गया हुआ है। अब ये नेचुरल लॉग और e आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा होल स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर में आ जाएगा। उसको क्या करेंगे आप अपनी जनरल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपकी जनरल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स था, उसको आपने क्या किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया आपके पास, फिर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और आपकी इक्वेशन क्या थी यहाँ पर 4x थी, 4x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इज इक्वल टू x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है आपके पास। अब आप क्या करेंगे कि होल स्क्वायर आपके पास ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एक पावर ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में भी है और नोमिनेटर में भी है, तो क्या करेंगे एक को डिनोमिनेटर्स कैंसिल वाली कर कट जाएंगे। पावर, और यहाँ से भी एक आपके पास क्या होगा, पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर के साथ एक कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 4x है। अब आप देखें कि क्या ये फार्मूला आपके पास बन रहा है, प्रोडक्ट का फार्मूला किस तरह से बन रहा है, देखें सेकंड फंक्शन आपके पास एज इट इज आ गया हुआ है, ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2, तो वो आपके पास एज इट इज आ गया, y का उसने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हुआ है। उसके बाद देखें कि आपके पास डेरिवेटिव अब आपने किसका लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 2 का, तो क्या करेंगे पहले पावर को साइड पर लेंगे आप,
डेरिवेटिव का रूल क्या है कि पावर को साइड पर ले लें, फिर आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे, तो आपके पास उसमें से एक कम कर देंगे, ट्रू। तो आपके पास क्या पावर आ शुरू में जाएगा। पावर में से एक कम। हाँ जी, तो यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ गया, पावर शुरू में आ गई तो वो क्या हो जाएगी 2, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 है, उसमें से एक कम करें तो पावर क्या हो जाएगी इसकी 1 आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है कि वेरिएबल का भी तो डेरिवेटिव लेना होता है, तो वो आपके पास क्या आएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, वो आपके पास क्या होगा मींस डेरिवेटिव, 2x और 2 मल्टीप्लाई हो गया 4x बन गया, और तो वो 2 4x x आ स्क्वायर गया, प्लस 1 वैसे का वैसे आ गया। तो 4x आ गया आपके पास, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, और आपके पास y जो है वो एज इट इज आ गया हुआ है। तो इट्स मीन कि मैं इस पूरे फार्मूले की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ कि y और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर स्क्वायर में आ जाएगी आपके पास। ठीक है, और आपके पास फिर यहाँ पर क्या हो गया है 4x आ गया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो y एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर आ गई हुई है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, जो कि आपके पास क्या है 2x है। ठीक है, वो क्या पड़ा हुआ है 2x आपके पास यहाँ पर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि स्क्वायर है आपके पास, तो आप उसको क्या कर दें, मीन्स के इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा पावर 1 प्लस 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा c, और फिर यहाँ पर देखें कि आपके मिस पास सिंपली, हाँ जी मिस ये जब इंटीग्रेशन किया है x स्क्वायर प्लस 1 के साथ 4x है, लेकिन हाँ अगर जी, हम x स्क्वायर का देखें, अगर डिफरेंशिएट देखें तो आपके 2x पास आता है। यहाँ पर 2 2 बाहर आएगा, ले जाएंगे, 2 यहाँ बाहर पर ले 2 जाएंगे। आएगा, हाँ जी, यहाँ पर ओके, आपके मैं पास 2x क्या में, आएगा 2 आएगा। ओके ठीक है, समझ गया मिस। तो फिर वो 2 आपके पास क्या होगा, वो उन्होंने कैंसिल नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर जो 2 आएगा वो इस 2 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपके कैंसिल पास, तो आउट हो ये जाएगा। 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर स्क्वायर में आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके मिस। फिर यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि ये स्क्वायर में आ गई हुई है, तो यहाँ पर अब वैल्यूज को देखें आप, तो आपके पास क्या आ गया x आ गया हुआ है, इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपके पास 1 आ जाएगा, ये 1/2 नहीं आएगा, जस्ट 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ 1 जाएगा, आ जाएगा, 2 तो 1 आ कैंसिल आउट जाएगा, हो गया। हाँ जी 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस आपके पास ये 2 इनवर्स में चला जाएगा, c जो नीचे आ रहा था c के नीचे, वो इनवर्स में जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखें कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, कि आपको साथ कंडीशन भी गिवन की गई है। क्या कंडीशन गिवन की गई है कि y नोट आपका क्या है 1 है, और x नोट आपका क्या है 2 है, तो आप क्या करेंगे कि अपने फार्मूले में पुट कर दें, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ये 1 तो ऑलरेडी था, उसके बाद यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर 1 पुट करेंगे। ठीक है, क्या पुट करेंगे यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे। ठीक है, ये आपका 1 ऑलरेडी था, इज इक्वल टू, उसके बाद 1 आ जाएगा, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 मैम। 5 हो जाएगा, -2 है आपके पास, और c, तो क्या आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं c की, क्या करेंगे कि 1/5 मीन्स कि आपके पास क्या है 5 आ रहा है ना, 5, तो 5 का 1 ले लें तो वो क्या हो जाएगा 25, मीन्स के नीचे आके वो क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, प्लस आपके पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और ये c की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे आपके पास इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इस 1 को पहले आप इस वाली साइड पर ले जाएं तो 1 1 से कैंसिल होके 0 आ जाएगा, तो c, फिर जब आपके पास 25 जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा 25, जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा मीन्स के ये इस तरह से होगा 1 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/25 c आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो 1/25 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 1/25 और c आ गया हुआ है। ठीक है, c, तो अब ये 25 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 0, तो c की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म आपके पास क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, तो आपका y किसके इक्वल आ जाएगा 0 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 के इक्वल, सॉरी। ठीक है, तो आपका y किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये आपका क्या होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी
मैम जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर इक्वल की दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर और एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो जब हाँ हमने जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो ये 4x क्यों हो गई है? 4x क्यों हो गई है? कौन सी वाली टर्म की आप बात कर रहे हो? एक मिनट रुको, एक मिनट। कहाँ पर बात कर रहे हो आप? ये यहाँ से बात कर रहे हो ना आप? इसकी बात कर रहे हो स्टूडेंट? नहीं, मैं सो थोड़ा ऊपर से बात कर रहा कि वो जहाँ से 4x में बना था, ये क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सब मल्टीप्लाई कराने से पहले, ये वाला क्या वो, हाँ, कि मैं सो x था तो 4x कैसे बन गया, जो मिस जो राइट x हैंड था। साइड पे यस इक्वल मैम, ये साइन एक्स और एक्स के प्लस 1 है, यस तो ये 4x कैसे बन गए? ये वाला x जो था, यस ये मैम, x ऊपर और x वाला। कैसे बन गया? यस मैम। एक मिनट, इसको देख लेते हैं। x और 4x, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे भी 4 नहीं आएगा। उसके बाद वो क्या करेगा कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेगा और डिवाइड भी करेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास x है, लेकिन वो फिर इसका डेरिवेटिव बना देगा यहाँ पर। मीन्स के वो क्या करेगा कि ये 4 नहीं है आपके पास, ठीक है, ये 4 यहाँ पे भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे सिंपली, तो क्या होगा आपके पास यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। मीन्स के 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया उसने और 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, तो ये 2 आपके पास कहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो उसके पास आपके क्या है, डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, डेरिवेटिव बन गया हुआ है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या हो गया, आसानी हो गया। और ये 1/2 अब उसके साथ ऑलरेडी आएगा, ठीक है। ये अब क्या होगा, 1/2 आपके पास ऑलरेडी आएगा, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। मीन्स के ये 4 नहीं आएगा आपके पास, और फिर आपको क्या चाहिए यहाँ पर कि डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव चाहिए होगा तो वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 2x होगा। तो 2x के लिए हमें क्या चाहिए, x तो है हमारे पास लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 1/2 के साथ, मीन्स के 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 चाहिए है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। जब मल्टीप्लाई किया तो वो तो डेरिवेटिव में चला गया, और जो डिवाइड कर रहे थे वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा। सॉरी, इसको मैंने देखा नहीं था कि ये क्या, मतलब कि ये 4 कहाँ से आ गया उसमें, ये मिस्टेक हुई है यहाँ पर। तो उसके बाद फिर आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ये भी 1/4 आ जाएगा। 1/4 आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 1/4 ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। ये 2 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। यस यस मैम। मैम। उसके बाद आपके पास क्या है कि इक्वेशंस जो हैं वो रिड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस, कि एक्सक्यूज मी इक्वेशंस को मैम, हम, हाँ जी, मिड टर्म ऑनलाइन हो गए? क्या हुआ? मिड ऑनलाइन हो गए? इंशाल्लाह। आई थिंक सो कि ऑनलाइन ही होंगे। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया कि आपके ऑनलाइन होंगे कि ऑन कैंपस होंगे। सही बात है, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फिर पेपर्स भी आप लोगों के ऑनलाइन ही होंगे जैसे लास्ट टाइम हुए हैं, यस मैम। इंशाल्लाह। मिस मिड्स कब से हैं? 26 से सुनने में आ रहा है। 26 रमजान में, यस यस मैम। मिस। यस मैम, रमजान रमजानों में सुनने में आ रहा है, 26। पता नहीं वो ऊपर से 30 अप्रैल तक तो हमारी जो ऑनलाइन जो एजुकेशन है वो एक्सटेंड होगी हुई यूनिवर्सिटी सारों में ना, तो फिर ऑनलाइन, मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही है। लेकिन अगर वो मिड्स आगे कर देते हैं, ईद के बाद कर देते हैं, फिर उसका कोई पता नहीं। अच्छा। लेकिन अभी मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता कि ऑनलाइन होंगे या क्या होगा, बस ये मुझे पता चला है कि आप लोगों के मिड जरूर होंगे। इस बार वो ऐसा तो नहीं मैम होगा होंगे, कि 16 आप लेक्चर्स के लोगों बाद को होते लास्ट टाइम हैं। ये हमारे कितने लेक्चर हो 16 गए हैं? लेक्चर्स, आज आप लोगों का आई थिंक सो के 13 लेक्चर है, 13। बस यानी कि 26
इनके अगले 10 दिनों में हमारा मिड टर्म, अगले महीने के ये जो 10 दिन गुजर इंशाल्लाह। जाएंगे, यानी इस महीने के तीसरे तो स्टूडेंट्स आप लोगों की तैयारी है इसकी? यस मैम। तैयारी कैसी है आप लोगों की पेपर्स के थोड़ी थोड़ी अकॉर्डिंग? है, थोड़ी थोड़ी है मैम। तैयारी थोड़ी है तो कैसे करेंगे आप यस, लोग? तैयारी कैसे करेंगे? घर बैठ थोड़ा थोड़ा करेंगे। तैयारी का पूछिए, पेपर का पूछ रही हैं आप? मैं आप लोगों की तैयारी का ही पूछ रही हूँ कि आप लोग जाहिर बात है तैयारी करेंगे तो पेपर देंगे कि ऐसे ही दे देंगे पेपर? मैम पेपर तैयारी के बगैर भी हो सकते हैं। हो सकते हैं मिस हो तो ग्रेड खराब सकते हो हैं, जाते लेकिन हैं। मिस पे वो Yes, ग्रेड्स ma'am. उस हिसाब से आएंगे। पेपर ही देना जी चाहिए, खाली बिल्कुल, दे फिर हो आप लोगों को क्या भर के दे। अच्छा आप पेपर ही देने मैम हैं, भले आपकी खाली दुआएं दे दो चाहिए या पढ़ बस, के दे दो। आपकी दुआएं चाहिए बस, अच्छा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी दुआएं तो दौर का मैंने तो फल, वही जो मुझे पढ़ाया हुआ है वो पढ़ा हुआ होगा तो मेरी दुआएं लगेंगी, ऐसे थोड़ी दुआएं लग जाएंगी। आप 2 रकात नफल पाए के ना स्पेशल रमजान में हमारी क्लास के लिए अच्छा दुआएं मांगा करें। आपकी क्लास के लिए दुआ मांगा करूँ 2 रकात नफल? यस मैम। सही, और आप लोग पढ़े ना? नहीं मैम, हमने कब कम नहीं पढ़े। आप हमें असाइनमेंट दे, हमने देखें मैम हम आपको ऐसे असाइनमेंट देंगे करके, लेकिन फिलहाल ना दें, अच्छा फिलहाल आगे बहुत मिलेंगे हम। मैम आप दुआ करेंगी तो हो सकता है हम पे असर हो जाए, पढ़ना शुरू कर दें ताकि दुआ यस कबूल हो मैम। जाए। अच्छा यस सही। मैम। स्टूडेंट्स आप लोगों की ये जो मिड से पहले पहले ही मैंने 2 असाइनमेंट्स आप लोगों को देनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को असाइनमेंट्स दूं तो कौन सी दूं। कौन सा दिल करता दे दे, इस्तिखारा कर ले। ये अच्छा, इतने से काम के लिए इस्तिखारा करूं? 2 असाइनमेंट है मिस क्या मैम, मतलब कौन सी इस्तिखारा। असाइनमेंट दूं? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के सारे टॉपिक्स कवर हों उससे। मिस मिक्स कर लेना, करो ना 10 करो। क्वेश्चन दे दें, हाँ 10 में ऐसा दो करें दो मैम। हर टॉपिक का कर लें। हाँ, ये भाई ने सही क्योंकि फरमाया। क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों की जो कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि आप लोगों के पास है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वो तो चले हो जाएगा, मतलब कि एक ही क्वेश्चन दूं तो मैं उससे कहूँ कि आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी और एग्जैक्ट भी बनाएं पहले, ठीक है, वो तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये कि आप लोगों के पास क्या होगा कि दूसरी टर्म आप लोगों को ये भी तो फाइंड करना पड़ेगी ना, दूसरी वैल्यूज भी तो, अगर रिड्यूसेबल या इसके लिए होमोजीनियस के लिए बोलती हूँ तो वो तो आप लोगों के पास एक नहीं होगी। मिस लेकिन उसका क्विज तो हो गया है, तो मिस जो क्विज ले रही है उसके असाइनमेंट के ले लें दोबारा, असाइनमेंट की जगह क्विज ले लें या क्विज की जगह असाइनमेंट ले लें, नहीं, आप ऐसे लोगों की करने की जरूरत। ये एक्टिविटीज तो आप लोगों की डिफरेंट ही रहेंगी कि आप लोगों के क्विज भी होंगे और आप लोगों की असाइनमेंट्स भी होंगी। ये होगा कि क्लास एक्टिविटी नहीं करेंगे इस बार, मतलब कि क्लास एक्टिविटी आपकी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों का क्विज और आप लोगों की असाइनमेंट्स लास्ट में होंगी। तो ओके एक और बात मैम। फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने बुक शेयर की हुई है, क्या आप लोगों ने वो उस बुक से वो देखे हैं क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे? नो मैम। तो देख लें उसको एक बार। मैम आज देखेंगे 4-5 किए थे, ज्यादा नहीं किए। हाँ इस जी कैंडिडेट को क्या हो गया मैम? 4-5 किए थे, ज्यादा नहीं किए। हाँ, मैम आज इतने ही पढ़ना हमने बस। मैम नहीं आज हमने पढ़ना है क्यों नहीं पढ़ना? बस करें आप मैम। लोग बातें करने ज्यादा लगे है हाँ, ना, बहुत है मैम कल आज हमने रमजान की खुशी में बस कर दें। मैम बस। रमजान की खुशी में बस कर दूं? पहला रोजा हाँ है। जी मिस मैम मिस रमजान की खुशी में लेप्लास बस। और कॉशी वगैरह हमने करना है। क्या करना है हमने? लेप्लास और कॉशी जो ऊलर रूल है। जी बिल्कुल लगता है, लगता है भैया आपने पहले किया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक एक चीज का पता है। जी बिल्कुल, हाँ जी हमें भाई, किया हुआ है मैंने करने हैं पहले। ये क्वेश्चन। अच्छा, हमें भी समझा देना यार थोड़ा बहुत। जरूर। तो आप मुझे बता दें आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं करवा देती हूँ। मैम से समझते नहीं हो उससे आप समझने दो। मैं मजाक करना है, आप सीरियस ना लें। हाँ सही। अच्छा यहाँ पर देखें कि आप लोगों के पास बर्नौली इक्वेशन क्या होगी। बर्नौली इक्वेशन सेम आपके पास लीनियर की तरह ही होगी,
लेकिन वहां पर जस्ट हमारे पास फंक्शन क्या होता था, राइट साइड पर या तो क्यू ऑफ एक्स होता था या हमारे पास जी ऑफ वाई होता था। ऐसे ही था जब लीनियर फंक्शन हम देखते थे कि लीनियर इक्वेशन, तो हमारे पास क्या होता था कि यहाँ पर या तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स होगा या हमारे पास जी ऑफ वाई होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा होगा कि y की पावर में भी आपके पास क्या होगा, n नंबर होगा, और n आपके पास क्या होगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि कोई भी इंटीजर हो सकता है। उसके बाद उसने कहा कि ऑल एक्सेप्ट इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 and 1। तो आपके पास इधर पावर में अगर ये आपके पास क्या है, n है, और आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, q ऑफ x y n आ रहा है। और अब यहाँ पे मुझे बताएं कि ये लीनियर इक्वेशन मैम आपकी आपका वॉइस माइक दबी दबी आ दूर रही है। है। आपके मैं पास ये ये क्या लीनियर, आंसर आपकी अब ये जो ऊंची हो गई लीनियर, है, अब ऊंची हो गई, अब ठीक है। अब सही है। ठीक है, आपके पास देखिए कि डी वाई ओवर डी एक्स है प्लस पी ऑफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स और वाई एन है। ये है तो लीनियर इक्वेशन से ही मिलती जुलती, लेकिन बर्नौली इक्वेशन है। पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो, अगर मैं इस y को खत्म कर दूं यहाँ से, इस y को, ठीक है, इस y ऑफ n को मैं खत्म कर दूं, तो बाकी मुझे इक्वेशन बताएं कि ये लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, किसमें, कौन से फंक्शन में ये लीनियर है, मैम एक्स में जल्दी से। x में लीनियर है, मैम वाई वाई, सॉरी मैम वाई में। y में, जी बिल्कुल। ये किसमें लीनियर है आपके पास, y में। आप वाई में, डेरिवेटिव को देख लिया करें ना कि आपके पास डेरिवेटिव यहाँ पर यस किसका मैम। आ रहा है, y का, और यहाँ पर भी फंक्शन देख लिया करें कि आपके पास क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो इट्स मीन कि आपके पास ये क्या है, लीनियर y में है। वाई अब आपने यहाँ पर एक चीज देखनी है कि बर्नौली इक्वेशन है आपके पास, तो आपके पास y n भी होगा। ठीक है, मीन्स के y की पावर भी आपके पास होगी। आप उसको क्या करेंगे, यहाँ से खत्म करने के लिए आप पूरी इक्वेशन के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें राइट साइड पर फंक्शन किस में चाहिए, क्यू ऑफ एक्स में चाहिए होगा या क्यू ऑफ वाई में चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से y को डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। मैम तो क्यू ऑफ यहाँ पर एक्स के साथ डिवाइड करेंगे कि वाई वाई y ऑफ ऑफ एन के n साथ? के साथ, y ऑफ n के साथ, क्योंकि x क्यू ऑफ x चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है, सिंगल ओके क्यू मैम। ऑफ x चाहिए, तो हम y की पावर n के साथ इसको पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मिस डिवाइड कर देंगे। हाँ जी, मिस सारी बर्नौली इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन जो होगी यही होगी। हाँ जी बिल्कुल यही तो होगी मिस आपकी, मतलब कि और वो जनरलाइज वो वही है कि इसको लीनियर बनाना पड़ेगा हर टाइम। नो नो, इसको लीनियर नहीं बनाना पड़ेगा आपको। इसको क्यों लीनियर बनाना पड़ेगा, ये तो बर्नौली इक्वेशन पूरा एक आप लोगों का पूरा आर्टिकल है, आप लोगों का अपना एक ये टॉपिक है, तो इसको आपने क्यों लीनियर बनाना है। यस मैम। मिस इसको वो हम फिर लीनियर वाई नहीं ऑफ एन की बनाना, वजह से तो खत्म कर रहे हैं बर्नौली क्यू ऑफ इक्वेशन एक्स में के लिए। डिफरेंस क्या है? यानी आपने अभी बताया कि लीनियर इक्वेशन बन जाती है अगर वाई ऑफ एन को खत्म कर दें, तो फिर यहाँ डिफरेंस क्या है इसमें बर्नौली में उसमें? इसमें डिफरेंस आपके पास ये आएगा कि हमें यहाँ पर जस्ट नंबर क्या चाहिए होगा, सिर्फ क्यू ऑफ एक्स चाहिए होगा। ठीक है, कि आपके पास प्योर फंक्शन, पहले तो हम क्या करते थे, यहाँ पर देखते थे कि ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए, प्योर एक्स में होना चाहिए या प्योर वाई में होना चाहिए। लेकिन अब हम किसको देखेंगे, इसको देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शन हमारा किस में आना चाहिए, प्योर एक्स में या प्योर वाई में आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो भी वेरिएबल यहाँ पर डिवाइड हो रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको हम क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। और एक और कंडीशन, आपके पास लीनियर में क्या होता था कि लीनियर में आपके पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं होती थी। ठीक है, यहाँ पे कोई टर्म नहीं होती थी, अगर होती थी तो हम क्या करते थे, उसको डिवाइड कर देते थे पूरी इक्वेशन के साथ। लेकिन बर्नौली में हम क्या कर रहे हैं, हम क्यू ऑफ एक्स के साथ जो टर्म होगी उसको डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, यस मैम। यस मैम, ये लास्ट वाला यस जो मैम आपने पॉइंट बताया ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा है कि हम जब लीनियर इक्वेशन को चेक करते थे, लीनियर इक्वेशन को, तो हम क्या यस मैम। करते थे, अगर हमारे पास डेरिवेटिव के साथ अगर कोई वेरिएबल आ रहा होता था या कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता था, डेरिवेटिव के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता था, तो हम क्या करते थे, उसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन के साथ क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे, क्योंकि डिवाइड हमें कर यहाँ देते पर हैं। सिंगल डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। ठीक है, सिंगल क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। DX लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन में क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर सिंगल क्यू ऑफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए, सिंगल
क्यू ऑफ एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को जो भी आपके पास यहाँ पर वेरिएबल होगा, एक्स होगा या वाई होगा, उसको क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे वाई ऑफ एन के साथ, या जो भी आपके पास वाई की पावर आ रही होगी। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा कि जब बर्नौली इक्वेशन होगी, और जब आपके पास लीनियर होगी तो आपने डी वाई ओवर डी एक्स को सिंगल रखना है, उसके साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलें। यहाँ पर देखें कि आपके पास इक्वेशन में क्या आ रहा था, वाई मैम एन उधर था, भी तो डिवाइड करते थे, इधर भी आप कह रहे हैं डिवाइड ही करना है। कहाँ पर, ये देखें, यार ये ओहो देखें, एक मिनट, मोटा ये देखें, यहाँ पर आपके पास क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स के साथ आपके पास क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। मुझे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डेरिवेटिव के साथ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही मेरे पास। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन नहीं बन रही। इसको लीनियर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो उसका कोफिशिएंट है उसको क्या कर दूंगी, मैं डिवाइड कर दूंगी पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, उसको क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन के साथ मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, तो ये पूरी इक्वेशन मेरे पास जब डिवाइड हो जाएगी तो ये लीनियर बन जाएगी। लेकिन सेम वही प्रोसीजर कि आपके पास यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, क्यू ऑफ एक्स चाहिए, ये वाई ऑफ एन नहीं चाहिए। क्या चाहिए, वाई ऑफ एन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, पूरी इक्वेशन के साथ इसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी वाई ऑफ एन को। ठीक है, डिवाइड करेंगी, डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि वाई ऑफ एन आ जाएगा, 1 ओवर वाई ऑफ एन आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, प्लस पी ऑफ एक्स आ जाएगा, वाई ओवर वाई एन आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू एक्स आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, वाई एन तो ऑलरेडी था, ओवर वाई एन आ जाएगा। ठीक है, ये वाई एन से कैंसिल हो गया, क्यू ऑफ एक्स आ गया, वाई ओवर वाई एन माइनस 1 आ गया हुआ है, और वाई ओवर एन डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या आ रहा है कि इस y की पावर को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, प्लस पी ऑफ एक्स है, और y मतलब कि 1 है इसकी पावर, और इस n को ऊपर लेकर जाएंगे तो किसमें हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, मीन्स के 1 माइनस एन आ जाएगा, और ये q ऑफ एक्स अब आपके पास सिंगल हो गया हुआ है, और यही मुझे यहाँ पर चाहिए था। ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास जो भी फंक्शन हो वो प्योर या तो x का होना चाहिए या वो प्योर किसका होना चाहिए, y का होना चाहिए। जबकि वहां पर उसके साथ y आ रहा था तो वो y मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि वो मेरी बर्नौली इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। बस मतलब बर्नौली इक्वेशन है, बस राइट साइड पे आपका q ऑफ x या वो q ऑफ y होना चाहिए, स्पेसिफिक और कुछ ना हो सर। जी बिल्कुल, q ऑफ y या q ऑफ x। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप यहाँ पर देखें तो y ऑफ 1 माइनस एन है, उसको लेट कर लें, क्योंकि इसको सॉल्व करना हमारे लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं किसी एक वेरिएबल के, जिसके हमने क्या किया है कि हमने z के इक्वल इसको क्या कर दिया, लेट कर लिया हुआ है। किसके इक्वल लेट किया, z के इक्वल, तो 1 y ओवर 1 माइनस एन आ गया हुआ है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, z आ गया हुआ है। अब आप पुट कर दें इसकी इक्वेशन की जगह पर, या पहले आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, तो आपके पास क्या होगा कि d ओवर डी एक्स बाय 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जी ओवर डी एक्स आ गया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे डेरिवेटिव का रूल क्या आ गया, सेम वही आएगा कि 1 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा n, 1 माइनस एन और पावर में से a कम हो जाएगा, तो y और 1 माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल और डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा कि डी जी ओवर डी एक्स आ गया हुआ है, ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एन और y की पावर माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स और डी जी ओवर डी एक्स। अब आप क्या करेंगे कि इस 1 ओवर एन को आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, किसकी निकलेगी, y माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स की, मीन्स के इसकी वैल्यू y माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी, जो कि आपके पास क्या आ रही है, 1 ओवर 1 माइनस एन डी जी ओवर डी एक्स आ रही है। तो वो क्या करेंगे, आप अपनी जनरल इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया हुआ है, अब टोटली यहाँ पर देखें कि 1 ओवर 1 माइनस एन है, तो इसको अब मैंने यहाँ से खत्म करना है क्योंकि मुझे लीनियर की तरफ जाना है, तो क्या करूंगी मैं, इसको खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा।
वो वहां यहाँ पर ये क्या है कि 1/1 माइनस n क्या है आपके पास, इंटीजर नंबर है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता, 1/1 माइनस y आ जाता, फिर मैं मल्टीप्लाई नहीं करती इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने y से ही तो उसको खत्म किया था, तो मैं दोबारा उसको मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन मुझे ये dy/dz के साथ भी तो वैल्यू नहीं चाहिए है ना, जब मैंने बर्नौली से लीनियर में जाना है। किससे, बर्नौली से मैंने किस में जाना है, लीनियर में जाना है। तो मुझे क्या करना होगा कि अब इसको खत्म करने के लिए 1/1 माइनस n को मल्टीप्लाई करवा दूंगी। उसके बाद सेम आपके पास वही प्रोसीजर होगा कि आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, उसको अपनी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, यस मैम। क्लियर है। ये हम इसका Yes, जो ma'am. आप लोग, ठीक एक बार clear मैं हो आप गया। लोगों को ये ग्रुप में सेंड कर दूंगी नोट्स, एक बार इसको देख लीजिएगा आप लोग, अगर समझ नहीं आएगी तो फिर दोबारा एक बार इसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक ही था कि आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे हम लोग इसको बर्नौली से लीनियर में लेकर जाएंगे, ठीक है। जब हमारे पास इंटीजर्स नंबर्स आ जाएंगे और जब हमारे पास y ऑफ n जो है वो q ऑफ x के Yes, साथ ma'am. मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो बाकी Yes. आगे सेम वही प्रोसीजर है जो आप लोगों ने लीनियर के लिए अप्लाई किया था, तो उसके साथ Okay. मल्टीप्लाई करवाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि वो ये मैम जब रिक्वायर्ड भी अब आंसर है आप लोगों का। मैथ करने बैठते हैं नींद आना शुरू हो जाती है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ। अच्छा जी, चलें ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम हमें रमजान में छुट्टियां होंगी, हाँ जी, हमें रमजान में छुट्टियां होंगी। आगे होती हैं आपको मैम अटेंडेंस अटेंडेंस स्टूडेंट्स आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में 18 हमारा स्टूडेंट्स मेरे फर्स्ट पास, रमजान है ना। 13 पहले भी तो स्टूडेंट्स मेरे होता है। पास नहीं नहीं होती हैं, फिर रमजान की छुट्टियां नहीं होती, मैम ये आखिरी तो जुलाई अशरे में होंगी, आखिरी अशरे में होंगी, आई थिंक सो के वो भी नहीं होती हैं, तकरीबन कोई मैम मतलब कि ईद इतना से बेहद एक रहा है। नहीं हफ्ता बस पहले। कोई छुट्टियां नहीं मैम होती, सिर्फ ईद की होती हैं 4 दिन मैम 5 ये दिन। हाँ क्या जी, हो गया हाँ जी, बस वो ईद की छुट्टियां ही होंगी, वो आपको एक वीक पहले हो जाएं या 2-4 दिन पहले हो जाएं, बस मैम इस ये तरह ना से हो गया होंगी, ईद वरना पे भी छुट्टियां नहीं हमारी, होती। ईद पे भी हम लीनियर फंक्शन कर रहे हो। जी बिल्कुल, आप ईद पे भी कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि ईद वाला दिन बोर ही गुजरता है, तो उसमें पढ़ लीजिएगा आप। नहीं मैम वो भी आप भी पढ़ाएंगे ना हमें। हाँ मैम जी, रमजान पढ़ा दिन दूंगी, गुजरता है पढ़ा बहुत। दूंगी। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स एक और बात, रमजान का आप लोगों को आई थिंक सो के टाइम टेबल आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना स्लॉट चेक कर लेना है इसका। तो वो आप लोगों के पास टाइमिंग मेरे ख्याल से आ रही है 12 बजे की, 12 बजे से 1 बजे की। तो नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों की होगी वो मेरे साथ 12 बजे से 1 बजे होगी, ठीक है, 12 बजे ओके से मैम। 1 बजे होगी रमजान में। तो वो टाइमिंग को एक बार देख लेना सारे स्टूडेंट्स, ये ना हो कि आप लोग 2 बजे पर ही बैठे हैं कि हमने 2 बजे ही क्लास लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मैम आप अपना मेल टाइम, कर देना ना, हमें ओके याद रहेगा सब कुछ। ठीक है, ग्रुप में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके मैम, ओके मैम, ये थैंक यू। पीडीएफ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मैम हमारे रमजान में क्लासें इसी टाइम होंगी ना? नहीं नहीं, 12 बजे, 12 बजे आपकी क्लास होगी। अच्छा आप अपनी 12। स्लॉट, आप लोगों को मेल नहीं आई है यूएमटी की तरफ से, आ गई है सबको, मेल मुझे तो चली नहीं गई आई। होगी, चेक करें आप अपनी मेल, आ गई होगी। अच्छा मैं हाँ जी, देखता हूँ। तो आप उसके पर अकॉर्डिंग अपना अपनी स्लॉट देख लें, खाना 5 वैसे स्लॉट है लगेगा कितने हमारी, बजे तक हो? 12 से 1, 12 से 1 स्टूडेंट्स आप लोगों की अटेंडेंस नेक्स्ट क्लास में लगेगी। तो मैम आज क्यों नहीं लगाई अटेंडेंस आप? आज क्यों नहीं लगाई, आज क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में नहीं हूँ, इस वजह से नहीं लगाई। अच्छा मैं घर आई हुई हूँ तो घर से क्लास ले रही हूँ। ठीक है मैम, ठीक है, अल्लाह हाफिज। मिस